करने पड़ते हैं और तब जाके फिर वो परम पद को प्राप्त कर पाता है, इसके बिना नहीं कर पाता। ब्रह्म की भगत संत सूरजन साजसी, मूर मुरदाई ते नाय होवे। कायरा कपटिया कोश हजार है, दुज गट नाय ताय निता जोवे। करत स्नान सिर पाँव सब केशरिया, तुरंग पर जीर्ण घर आस मेले। आगली पाछली एके व्यापे नहीं, सूरजन भोग में खोज में फाग खेले। मरण की आश नहीं जीवनो जुग में, शाम के काज सो शीश देवे। दास सुखे राम सो संत जन सूरवा, ब्रह्म का सुख बेहद लेवे। महाराज हमारे ऐसे संत जन सूरवीर है जो ब्रह्म का सुख लील विलास बहुत अधिक प्राप्त करते हैं। ब्रह्म की भगत संत सूरजन शास्त्री, जो सूरवीर भक्ति करने वाले जन हैं वही ब्रह्म की भक्ति को साझ पाते हैं, उसके बिना सब नहीं साझ पाते हैं। मूर मुर्दाए ते ना बने, जो मूर मुर्दाए है यानी जो कायर है, जिनसे कुछ बन नहीं पाता है, जो अपने शरीर संसार के सुखों के प्रति आसक्त है, उनसे ये ब्रह्म की भक्ति नहीं बनती। वो ब्रह्म की भक्ति को छोड़कर शरीर संसार के सुखों को पाने में लग जाते हैं, उन्हीं के करनी और क्रिया में लग जाते हैं और उन्हीं के उपाय में पूरा समय उनका व्यतीत हो जाता है और परम पद से वंचित रह जाते हैं। तो ब्रह्म की भगत संत सूरजन साजसी, मूल मुर्दाई ते नाय होवे। कायरा कपटिया कोश हजार है। महाराज में जो कायर है और जो कपटी है, उनसे ये ब्रह्म की भक्ति हजारों कोसों दूर है। ये ब्रह्म की भक्ति इतनी नज़दीक होते हुए, सरल होते हुए भी कायरों के लिए और कपटियों के लिए बहुत दूर है। कूड कपट मन कामना, जिनगट भजन न होई, जे करे सुखराम तो लोग दिखाओ जो। जिनके मन में कूटता है, कपटता है, कामना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना, संकल्प विकल्प है, उनसे ये भक्ति जो है ना बहुत दूर है। कायरा कपटिया कोश हजार दूर, हजारों कोसों दूर है, जो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब तक उनके मन में कूटता रहती है, कामना रहती है, कपटता रहती है, तब तक ये भक्ति का लाभ उन्हें मिल नहीं पाता। दुज गट नाई नितहा जोवे, महाराज फरमा रहे हैं कि जो है ब्रह्म को बाहर ढूंढते हैं, जबकि ब्रह्म के घट में ब्रह्म का ध्यान नहीं करते। घट में ब्रह्म है, लेकिन कायर क्या करते हैं, बाहर खोजते हैं। घट के भीतर तो साधना नहीं करते और बाहर करते हैं। करत स्नान सिर पाँव सब केसरिया, तुरंग पर जीर्ण गर आस में। महाराज हमारे कि जब सूरवीर युद्ध के भूमि पर रण क्षेत्र में लड़ने के लिए जाता है तो वो कैसा करता है, करत स्नान सिर पाँव सब केसरिया। वो सिर से लगाकर पाँव तक, पाँव से लगाकर सिर तक एकदम केसरिया बाना धारण कर, और वो स्नान करके तैयार हो जाता है जाने के लिए, केसरिया बाना पहनकर। तुरंग पर जीर्ण गर आस में, तुरंग कहते हैं घोड़े पर सवार हो जाता है और घर की आशा को घर पे छोड़, सब परवाह को छोड़कर बेपरवाह होकर युद्ध के मैदान में, रण क्षेत्र में विजयी होने के लिए निकल जाता है। जब भी वो जीत के आ सकते, और कोई जो घर की चिंता करने लग जाए कि क्या होगा, तो फिर वो युद्ध भूमि में लड़ नहीं पाता और कायर बनकर वापस आ जाता, रण को छोड़कर वापस आ जाता। इसी प्रकार से महाराज हमारे की भक्ति है, इस भक्ति के अंदर भी
संसार के सुखों की आशा को छोड़कर, शरीर के सुखों की आशा को छोड़कर जो एकाग्रचित होकर भक्ति करता है, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत पाता है। इसके बिना तो यहीं उलझ जाता है, शरीर संसार के सुखों में, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में। आगली पाछली एक व्यापे नहीं, सूरजन फौज में फाग खेले। जो सूरवीर जन होते हैं, चांडक जी बार बार माइक क्यों खोल दे रहे हैं? मैं बार बार बंद कर रहा हूँ, आप बार बार माइक खोल दे रहे हैं। माइक बंद करें अपना। आगली पाछली एक व्यापे नहीं, सूरजन फौज में फाग खेले। आगे पीछे की बिल्कुल नहीं सोचता कि क्या होगा आगे पीछे में। सूरवीर जब फौज में लड़ने जाता है, आगे पीछे की चिंता करने लग जाए कि आगे पीछे क्या होगा, तो लड़े ही नहीं पाता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति करने वाला भी आगे पीछे की नहीं सोचे कि आगे पीछे क्या हो। यदि आगे पीछे की सोचने में रह जाएगा तो तू अपने कल्याण से वंचित रहेगा, अपना कल्याण कर ही नहीं पाएगा। आगे पीछे तो जो होना है वो होएगा। तू रहेगा तो भी ये संसार चलेगा, नहीं रहेगा तो भी ये संसार चलेगा। ये संसार तो रुकने वाला नहीं है। इसीलिए तू आगे पीछे की सोच छोड़ और अपना काम कर। जिस प्रकार से सूरवीर आगे पीछे की नहीं सोचता है, तभी वो युद्ध के मैदान में जीत पाता है। इसके बिना आगे पीछे की सोचने लग जाए तो वो कायर होकर भाग कर आ जाए। मरण की आश नहीं जीवनो युग में, शाम के काज सो शीश दे। महाराज फरमाने की मरना तो रामा मरणो विश्वा बीस। तो मरण की आस नहीं जीवनो युग में, मरना तो पक्का ही है। संसार में हमेशा तो जीना नहीं है। हमेशा कोई जीवित रह नहीं पाता इस संसार में शरीर धर कर। मृत्यु तो निश्चित है, आनी है। तो क्यों नहीं अपने श्वासा रूपी पूंजी शाम के काज सो राम जी के लेखे लगा लो। क्योंकि जब ये श्वासें नहीं रहेगी, सारी खुट जाएगी, फिर लगाना चाहोगे फिर तो लगा नहीं पाओ। आज अषाढ़ू चाम सोम समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को कर सो भजन बिना पिछता। आषाढ़ के महीने में सुनहरा अवसर है अभी बोवनी करने का, और इस आषाढ़ के महीने में अभी किसान जो है बोवनी नहीं करे, खेत पर नहीं जाए, बीज नहीं बोए, तो क्या कार्तिक के महीने में फसल आएगी? इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि मरना तो पक्का है, लेकिन ये शरीर जाए, ये श्वासें सब फूट जाए, उससे पहले इन श्वासों को परमात्मा के लिए खिला, भजन के लिए खिला। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो अपने शीश को, तन को, मन को, प्राणों को, सबको जो है राम जी के समर्पित कर दो। राम जी के शरणागत हो जाओ और उनके नाम का सुमरन, उनका भजन, उनसे प्रेम कर लो। दास सुखराम सो संत जन सूरवा, ब्रह्म का सुख भेद ले। ऐसे सूरवीर संत ही जो सूरवीरता के साथ भजन करते हैं, अपनी संसार की आसक्ति को छोड़कर, शरीर की आसक्ति को छोड़कर, शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है उससे सुख लेने की इच्छा को छोड़कर
वही चौथे पद का आनंद प्राप्त कर पाते। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमरलोक का वासी। अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा, नहीं चाहिए। कै सुख राम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाही। मुझे परम पद के अलावा, परमात्मा के चरणों में स्थान के अलावा इस त्रिलोकी में न तो राज्य चाहिए, न त्रिलोकी की कोई पदवी चाहिए। बस केवल और केवल चौथे पद का आनंद चाहिए। वो इस मनुष्य जन्म में ही प्राप्त हो सकता है और कभी और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। तन अरु मन संत सूरजन सूपसी, आस बे आस जुगनाय राखे। होय नचीत नि संख निरपक्ष रे, बैण बतलाय बतलाय भाके। खड़ग जन बावता मुख जन बल हले, दिन अवतार जग आज मेरा। जोवता दिन सो मान ओ आवियो, कर्म सुन काट स्यो शीश तेरा। शाम को लूण सो आज उजाड़ स्यूं, जोवता बाट पुल नीटाई। दास सुख राम गडीर दे फौज में, बावता होई सो होई भाई। ऐसा सुरापा दिला रहे महाराज। तन अरु मन संत सूरजन सूपसी, इस तन को, इस मन को परमात्मा के नाम के सुमरण में कौन लगा सकता है? जिसको शरीर संसार के सुखों की परवाह नहीं, शरीर संसार के सुखों की जिसे कायरता नहीं है, वही सूरवीर जन इस तन और मन को परमात्मा के सुमरण में लगा पाता है। आस बेआस जुगनाय राय। महाराज फरमा रहे कि संसार, ये शरीर और शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है, किसी भी संसार से किसी भी प्रकार की सुख की प्राप्ति की आशा और विश्वास नहीं रखता कि कोई मुझे सुख प्रदान करेगा, छोड़ देता है सब आशा। आस बेआस जुगनाए रखे, इस संसार के अंदर किसी से भी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखती। जब इस प्रकार से किसी से भी कुछ भी सुख की इच्छा नहीं है तो बंधन से मुक्त हो पाए। जब तक सुख की इच्छा रहती है किसी से, वो बंधन का कारण होता है। और जो सुख पहुंचाता है उसके प्रति राग कर लेते हैं, हेत कर लेते हैं, और राग और हेत के बंधन में बंध जाते हैं। कोई नचित निसंक निरपक्ष रे। इसलिए महाराज फरमाए कि जिसे सुख की इच्छा नहीं है किसी से, वही नचित हो सकता है, वही निश्चिंत हो सकता है, और वही निसंक हो सकता है, और वही निरपक्ष हो सकता है। बेण बतलाए बतलाए भाके। वो बेण भी जो है, कोई बतलाते हैं, कोई बोलते हैं तो ही बोलता है, कोई नहीं बोलते हैं तो आगे होकर तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ कहता ही नहीं। अपनी स्वार्थ पूर्ति को लेकर किसी के पास जाता ही नहीं। बेण बतलाए बतलाए भाके, और खड़ग जन बावता मुख जन भल हरे। वो खड़ग को, तलवार को चलाते रहते। ये दुधारी तलवार, ये दुधारा खांडा है। ने अंचर खांडो सुन हुई, नाम ब्रह्म को कहने कोई। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठ। खड़ग जन बावता मुख जन भल हले। इस प्रकार से ये राम नाम की खड़ग, राम नाम की तलवार जो पाप और पुण्य दोनों को काट देती। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो खड़ग जन बावता मुख जन भलले। इस प्रकार से राम नाम का सुमरन मुखार बिन से करते करते जो पाप और पुण्य दोनों को काट देती,
संचित क्रियमान प्रारब्ध सबको समाप्त कर देती। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के माए। तो खड़ग जन बावता मुख जन बल हले, उनका मुखार बिंद भलकता है, नाम का नूर उनके मुखार बिंद पर शोभित होता है। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। ऐसा मुख के पर ऊपर तेज आ जाता है, आभा मंडल आ जाता है, औरा आ जाता है, नूर आ जाता है। भजन करते करते ऐसे आनंद की अनुभूति होती है। खड़ग जन बावता मुख जन भल हले, उनका मुख बड़ा तेजस्वी हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है। और मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, उनकी कपाली जो है दीप शिखा की तरह दैदीप्यमान हो जाती है। खड़ग जन बावता मुख जन भल हले, भिन्न अवतार जग आज मेरा। ऐसी स्थिति जब बनती है सूरवीरता के साथ भजन करते हुए आनंद की अनुभूति करने की, तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार के अंदर इस मनुष्य शरीर को धारण करके आए, ये अवतार के समान है। ऐसा अवतार मनुष्य शरीर का दिन हो गया, सार्थक हो गया, सफल हो गया। आज ऐसी स्थिति बनी है कि भजन के अंदर इतना भारी आनंद प्राप्त हो रहा है, बड़ी शूरवीरता के साथ भजन कर रहे हैं, सब सुखों की आशा को छोड़कर। तो ये मनुष्य शरीर धारण करना दिन हो गया, ये मनुष्य शरीर अवतार के समान है और ये अवतार आज दिन हुआ। जोवता दिन सो मान सो आवियो, कर्म सुन काट स्यो शीच तेरा। मैं कितने समय से बाट जो रहा था, जोवता दिन सो मान सो आवियो, आज ये अवसर आया। कितने समय से बाट जो रहा था, 84 बंसतो नर देही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। जोवता दिन सो मान सो आवियो, इतने समय में बाट जोरा था, 84 में था तब, कि कब मुझे मिनखा दे मिले और कब मैं भगवान का भजन करके अपने सारे कर्मों को काट। छत्रपति गर सोवता, कुंजर धूणे शीश, कदी मिनखा दे मिले और कदी भजू जगदीश। जोवता दिन सो मान सो आवियो, इस प्रकार से जोते जोते बाट समय राह देखते देखते आज ये अवसर आया। क्या अवसर आया आज, किस चीज का अवसर आया? कर्म सुन काटस्यूं शीश तेरा। हे कर्म सुन, अब तेरा शीश कटने वाला है। किससे? ये राम नाम की खड़ग से, राम नाम की तलवार से। ये राम नाम की तलवार ऐसी है, खड़ग ऐसी है कि सब कर्मों को काट देती। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। कर्म का शीश जब कट जाएगा तो फिर कर्म हावी नहीं होंगे, कर्म दुखी सुखी नहीं कर पाएंगे, कर्म भोग नहीं भुगा पाएंगे। शाम को लूण सो आज उजाड़ छू, राम जी ने मुझे रिजक पहुंचाई, गर्भवास में रक्षा की। परमात्मा का, राम जी का मेरे ऊपर बड़ा ऋण है। परमात्मा ने कृपा करके मुझे मिनखा दे प्रदान की और सब जगह परमात्मा ने रक्षा की। तो शाम को लूण सो आज उजाड़, आज मेरे पास वापस अवसर आ गया कि ऐसे शाम के नमक का, राम के नमक का, राम की रिजक का वापस मैं उनको कुछ दे दूं इसके बदले में। हालांकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं उनके नाम का सुमरन करके उन्होंने जो रिजक पहुंचाई है उसका बदला चुका दूं। आज ये अवसर आ, शाम को लूण सो आज उजाड़ छू,
जोवता बाट पुल नीट आए। मेरे को बाट जोते जोते ये नीट अवसर आया। कितने समय तक बाट जोई मैंने? 43,20,000 वर्षों तक बाट जोई, जब जाके तो ये मिल्खा दे मिली। इतना समय हो गया बाट जोते जोते। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुनना, फिर 84 जा। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्विस। जोबता बाट पुल नीट आई, ऐसा समय नीट आया। बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताय, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा। जोवता बाट पुल सो नीट आई, ऐसा अवसर नीट मिला है। भटकत भटकत नीठ मिलियो, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साध समागम, ईशो लाभ इन माई। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। जोवता बाट पुल नीट आई, दास सुखराम गडीर दे फौज में। भावता होई सो होए भाई, महाराज हमारे की फौज के अंदर कूद जा। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, जब गट परचा पाओ। दास सुखराम गडीर दे फौज में, भावता होई सो होए भाई। तू तो राम भजन कर, राम भजन की खड़क बा, तलवार चला खूब। परवाह मत कर कुछ, होवे सो होने दे। होवता होई सो होई भाई, जो कुछ हो रहा है होने दे, परवाह मत कर। तू तो ये चला तलवार जिससे तेरा काम हो जाए। एकदम निसंक होकर, निडर होकर, निर्भय होकर, सूरवीरता के साथ भजन कर। सूरवीरता के साथ भजन करेगा तो तेरा काम हो जाएगा, इसके बिना काम नहीं होगा। जीत जुग माय सो साबतो निसरे, मौज करतार सो तोय देवे। भगत जो मुगत का अटल स्थान है, आपका आप में मेल लेवे। सुर्ग पाताल भूलोक में संत को, नाम विस्तार हर जोश राखे। द्वीप नवखंड नार नर मानवी, पछे जीवले जस भाके। आपका सुखले सर्व आगे धरे, सूर पे शाम जो हाथ जोड़े। दास सुखराम सुन सूर की बात रे, लाख दल फौज को एक मोड़े। सूरवीर की बात बता रहे। सूरवीर इतना पराक्रमी होता है कि लाखों की सेना है और वो अकेला मुकाबला करते हुए सबको परास्त कर देता। उनके अंदर ऐसा सुरापा आ जाता, ऐसा ताकत आ जाती, जोश आ जाता। वही जोश ताकत महाराज भक्ति के अंदर दे रहे। जैसे युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में जिसको सुरापा आ जाता, कितने शत्रुओं का सफाया कर देता, छपाछप सबको साफ कर देता। इसी प्रकार से महाराज हमें जो सूरवीरता के साथ भजन कर लेता है, उसके सारे शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब साफ हो जाते। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं कामना, सब साफ हो जाते, कुछ नहीं रह जाते। बिजली की तरह छपाछप छप गई लाखों पर, लाखों को समाप्त कर दिया है। इतना उनके अंदर, शरीर के अंदर घाव होने के बाद, 80 घाव होने के बाद भी ऐसी सूरवीरता अंदर, परवाह नहीं की। 80 घावों की शरीर पर घाव हो रहे 80,
उसकी परवाह नहीं की और सब शत्रुओं का सफाया कर दिया। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि परिस्थिति अनुकूल आए प्रतिकूल आए संसार के अंदर, परवाह नहीं करो, बिना परवाह किए भजन करते रहो और सब शत्रुओं का अरिदल का सफाया कर दो। तो जीत जुग माए सो साप तो निसरे, इस प्रकार से सूरवीरता के साथ इस संसार से भजन करके पूर्ण होकर निकल जाओ। साप तो यानी पूर्ण। जीत जुग माए सो साप तो निसरे, मौज करतार सो तो ही देवे। करतार राम जी परमात्मा तुझे चौथे लोक की मौज देंगे, आनंद पद का आनंद देंगे यदि तू यहां से जीत कर निकल जाएगा। सूरवीरता के साथ भजन करके आनंद पद में चला जाएगा तो तुझे चौथे लोक का साम्राज्य मिल जाएगा, वहां का सुख लील विलास प्राप्त हो जाएगा। आनंद पद का भगत जो मुगत का अटल स्थान है, आपका आप में मेल ले। भारत में एक भक्ति ही माध्यम है मुक्ति प्राप्त करना है, और कोई माध्यम नहीं। ये अटल है, भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। बाकी और कोई साधन से मिले नहीं मिले, लेकिन एक भक्ति तो अटल साधन है जिससे मुक्ति निश्चित रूप से मिल जाएगी। भगत जो मुगत का अटल स्थान है और आपका आप में मेल ले, ये बूंद सागर में मिल जाएगी, ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, अपने निज स्वरूप को सत्स्वरूप को ये आत्मा प्राप्त कर लेगी। सुरग पाताल भूलोक में संत को नाम विस्तार हर जोश राखे। महाराज फरमा रहे हैं कि जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाओ। स्वर्ग में, पाताल में, भूलोक में, तीनों लोकों के अंदर संत की महिमा होती है। संत उजियागर हो जाते भक्ति करने वाले जन। शेष जी महाराज पाताल के अंदर भक्ति कर रहे हैं लेकिन उजियागर। भगवान शंकर कैलाशपुरी में भक्ति कर रहे हैं लेकिन उजियागर। सुरग पाताल भूलोक में संत को नाम विस्तार हर जोश राखे। भक्ति करने वाले जन के नाम का विस्तार होता है, उसकी महिमा होती है, प्रतिष्ठा होती है, यश होता है, कीर्ति होती है, उजियागर हो जाता है, सब उन्हें जानने लग जाते हैं। द्वीप नवखंड नार नर मानवी, पछे जीवले जस भाके। महाराज माने हैं कि 9 खंडों में 7 द्वीपों में जितने भी नर नारी हैं, मनुष्य हैं, वो सब उनका यशोगान करते हैं, कीर्ति करते हैं, महिमा करते हैं। आज भक्तमाल में सब भक्तों के नाम का कितना आदर के साथ, प्रेम के साथ सब नाम लेते हैं, और भक्तों के अलावा कितने जने हुए, कौन उनका नाम जानता है? कितने आए कितने चले गए, कोई नहीं जानता। लेकिन भक्तों का नाम सब आज आदर से लेते। आपका सुख ले सर्व आगे धरे, सूर पे शाम जो हाथ जो। महाराज फरमाने हैं कि परमात्मा देखो कितना आदर करते हैं ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों का, ऐसे केवली भगवंतों का, ऐसे सूरवीरों का, जो ऐसे सुरापे के साथ भजन करके परमात्मा पद को प्राप्त होते। आपका सुख ले सर्व आगे धरे। परमात्मा के पास जितने भी सुख हैं, जितने भी लील विलास, जितने भी आनंद है उस आनंद पद में, सब उसके आगे हाजिर। चौथे पद में संतों के देश में, रामजनों के देश में सब सुख लील विलास हाजिर। आपका सुख ले सर्व आगे धरे, सब उसके आगे हाजिर है, सब उसके लिए। इतना आनंद प्राप्त होता है आनंद पद में जाकर। सूर पे शाम जो हाथ जोड़े, ऐसे सूरवीर के हाथ परमात्मा भी उनके हाथ जोड़ते हैं। ऐसे सूरवीरों का आदर परमात्मा स्वयं करता है। और परमात्मा तो भगत के बस होते हैं, प्रेम के बस होते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देख, अपना मान भले टल जाए, भगत का मान नहीं चाहते। सूर पे शाम जो हाथ जोड़े, देखो कैसी स्थिति है। सूरवीर का आदर स्वयं परमात्मा करते हैं, स्वयं राम जी करते हैं। दास सुख राम सुन सूर की बात रे, लाख दल फौज को एक मोड़े। सूरवीर की बात बड़ी महिमा है उनकी, लाखों शत्रु दल को एक अकेला आदमी परास्त कर दे, ऐसे सूरवीर की बात।
जो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। जे बोलो तो राम कह रे, नीतर चुपक समाय। जे बोलो तो राम कह रे, नीतर चुपक समाय। राम भजन बिन प्राणियारे, बंध्यो जमपुर जाय। राम भजन बिन प्राणियारे, बंध्यो जमपुर जाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। संगत करे तो साध की रे, नहीं तर रहिए एक। संगत करिए तो साध की रे, नहीं तर रहिए एक। सागट सुमुख बोल तारे, क्रोध बधे अरुधे। सागट सुमुख बोल तारे, क्रोध बधे अरुदेक। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सिमरण कर तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। कह सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे, सब विद माथे मार। कह सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे, सब विद माथे मार। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।